हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी हैप्पी होंगे। आज जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों के लिए है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई और तीसरा पर्सन है, या तो फैमिली है, कास्ट है, रिलेशन है, कुछ भी है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, थर्ड पार्टी और उनके बीच क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स यानी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या है, आपके लिए क्या है, थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, और उनका एक्शन क्या होगा आपके लिए। गाइस, ये रीडिंग ऑल साइंस रीडिंग है, आप सब के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए, गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दें। और अब आप अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुनिएगा जो आपको सही लगता है, ठीक है? क्योंकि आपके लाइफ में क्या चल रहा है आपसे बेहतर हमें नहीं पता होता। तो अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जो आपको सही लगता है वो कीजिए। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच, उनका सिचुएशन क्या है? क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच, उनका सिचुएशन क्या है, उन दोनों का सिचुएशन क्या है? जो भी थर्ड पार्टी हैं और जो आपकी पर्सन है, उनका सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है उन दोनों में? 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैशिश। सो गाइस, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में यस कोई तीसरा है, ठीक है? यानी कि आप दोनों के बीच कोई तीसरा पर्सन है, और या तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को किसी तरह का ऑफ़र दिया है, रोमांटिक प्रपोजल दिखाई दे रहा है मुझे, या तो आपके पर्सन ने अपने बचपन के फ्रेंड को, या हो सकता है कि ये दोनों पहले फ्रेंड जोन में रहे थे, ठीक है? फ्रेंड जोन में ये लोग रहे थे और किसी ने किसी को प्रपोज किया है, या तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को प्रपोजल दिया है किसी तरह का, या तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को यानी कि किसी और को प्रपोज किया है। मुझे एक नई शुरुआत दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आई एम सॉरी गाइस, पर देखिए जो रीडिंग में आया है मैं आपको वही बताऊंगी, ठीक है? तो यस, मुझे इन दोनों के बीच एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहा है। ये दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो हैं, इनको आपकी पर्सन बहुत दिनों से जानते हैं और काफ़ी दिनों से ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते आए हैं। तो यस, मुझे यहाँ पर रोमांटिक सीन दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, एक दूसरे को ऑफ़र कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स गिफ्ट एक्सचेंज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, रोमांटिक डेट पर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक नई शुरुआत तो हुआ है इन दोनों के बीच, और देखते हैं क्या चल रहा है इन दोनों के बीच, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच। स्टार का कार्ड उल्टा आया है, ठीक है? यहाँ पर है डेथ। ओके, तो यस, आपके पर्सन बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस हो जाए, सब कुछ इक्वल गिव एंड टेक रहे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दिख रहा है, जो चल रहा है, वो रियलिटी नहीं है। हाँ, ये दोनों ऊपर से दिखाते हैं कि ये दोनों लव में हैं, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, एक दूसरे से लव करते हैं। बट मुझे इन दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है? बिल्कुल भी श्योर नहीं है, बैलेंस तो बिल्कुल भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनके रिलेशनशिप में मुझे बैलेंस की कमी दिखाई दे रहा है। कोई किसी को टाइम नहीं दे रहा है, या तो कोई कोई एक किसी एक का प्रपोज़ल, ठीक है, या फीलिंग्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इन दोनों में से कोई एक पर्सन है जो कि दूसरे पर्सन को प्रपोज कर रहे हैं, या तो आपके पार्टनर या तो थर्ड पार्टी। बट कोई एक पर्सन समझ नहीं रहा है वो लव को, वो केयर को, और कुछ लोग मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? तो यस, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है इनके रिलेशनशिप में, और कोई काफ़ी ज़्यादा होपलेस हेल्पलेस फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके रिलेशनशिप में कोई होप ही नहीं है, कोई ग्रोथ ही नहीं है, या हो नहीं रहा है।
मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि या तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को रिजेक्ट किया है, ठीक है। यस, मुझे कुछ लोगों के केस में ये दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को रिजेक्ट किया है। हो सकता है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा बातें छिपाते थे, उनसे बिल्कुल भी लॉयल नहीं थे और आपको भी बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहे थे। ये पर्सन आपको भी सोचते हैं और थर्ड पार्टी को भी सोचते हैं और ये पर्सन दोनों को लेकर चलना चाहते हैं और इसके बारे में थर्ड पार्टी को पता चला, ठीक है। तो यस, उन्होंने इनका प्रपोजल ठुकराया है। कुछ लोग के लिए मुझे यही दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे एंजाइटी में दिखाई दे रहे हैं, डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, रिग्रेट वाले एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ना मुझे ये थर्ड पार्टी की एनर्जी दिखाई दे रहा है, जहाँ पर थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। थर्ड पार्टी को लगता है कि उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। आपके पर्सन ने जिस तरह से आपको जस्टिस नहीं दिया, आपके लिए लॉयल नहीं रहे हैं, वैसे ही थर्ड पार्टी के लिए लॉयल नहीं रहे हैं। गाइस, ये भी हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी लंबे वक्त से था, काफ़ी लंबे वक्त से आप दोनों साथ में थे, आप दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, या तो स्कूल या कॉलेज से, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से जानते थे, काफ़ी दिन हो गया आप दोनों को जानते हुए, यानी कि ये साल भर का मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। 6 मंथ से ज़्यादा जानते हो आप लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये सालों का रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, ठीक है। 5 साल, 6 साल, 3 साल, 2 साल। आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी लंबे वक्त से था, बट आपके पर्सन आपके लिए लॉयल नहीं रहे, कहीं और भटक गए, आपको जस्टिस नहीं दिया उन्होंने। या तो पैसों की वजह से कुछ दिक्कत आई आप दोनों के रिलेशनशिप में, ऐसा कुछ हो सकता है। तो यस, आपके पर्सन दोनों को लेकर चलना चाहते थे, जो कि थर्ड पार्टी इनका इंटेंशन समझ गए और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ओके, ये दिखाई दे रहा है मुझे। तो थर्ड पार्टी भी जस्टिस चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, ठीक है। उनके साथ आपके पर्सन जस्टिस नहीं कर रहे हैं, तो मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में, डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि इनका रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ ही नहीं है, इनका रिलेशनशिप टूट जाएगा, आपके पर्सन आपसे दूर चले जाएंगे, या तो थर्ड पार्टी यहाँ से मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। खुद को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर इनको यहाँ से निकलना आसान हो, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बिल्कुल चिड़चिड़े से हो गए हैं, बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है। एब्यूसिव रिलेशनशिप कुछ लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि इनके बीच बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे के लिए। या तो आपके पर्सन जैसे इन्होंने आपके साथ किया है ना, कभी आपके वैल्यू ना करना, आपका रिस्पेक्ट ना करना, आपके रिलेशनशिप का रिस्पेक्ट ना करना, आपको टाइम ना देना। तो शुरुआत में तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन दोनों के बीच सब कुछ सही चला, इन दोनों को ही ऐसा लगा कि लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, या जितना दिन तक भी हो ये एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। बट जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, रियलिटी सामने आ रही है, अब ये दोनों मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे एक दूसरे के साथ, ठीक है। क्योंकि देख सकते हैं स्टार का कार्ड उल्टा आया है, बिल्कुल भी होप नहीं लग रहा है, इनको ही फील हो रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी को ही लग रहा है कि इनके रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ ही नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि कभी भी टूट जाएगा ये रिलेशनशिप, कभी भी एंड हो जाएगा। तो चलिए आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखती हैं, क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में। मैं साइन बता देती हूँ गाइस, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है। कुछ लोग के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके बारे में क्या सोचते हैं आपके पार्टनर। जस्टिस, आपके साथ इनजस्टिस करने के बाद इनको समझ आ रही है कि आपको जस्टिस देना है, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं खुद को,
हो सकता है कि आपकी पर्सन की एनर्जी है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये पर्सन बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच फैमिली है तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये पर्सन बैलेंस के लिए सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुद को मजबूत बना रहे हैं, जहाँ पर ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले सके। तो कुछ लोग के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच फैमिली है या तो कुछ कास्ट रिलीजन है, ऐसा कुछ है ना, तो यस, आपकी पर्सन काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं ये। तो अगर आप दोनों के बीच कोई और तीसरा पर्सन नहीं है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि ये पर्सन आपको जस्टिस देने के लिए मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, खुद को ऐसे सिचुएशन में मानते हैं जहाँ पर ये खुद को बंधा हुआ फील करते हैं। हो सकता है कि इनके फादर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है, इनके बॉस या इनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है। तो इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जहाँ पर भी है, जिस भी रिश्ते पर है, वहाँ पर बंधे हुए हैं, वहाँ पर खुश नहीं है। ज़बरदस्ती के रिश्ते में ये हैं जहाँ पर ये खुश नहीं है, तो आपका साथ चाहते हैं। कुछ लोग के लिए आपके पर्सन किसी ऐसे मैरिज में है जहाँ पर ये खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, वहाँ से निकलना चाहते हैं। इनको लगा था कि वो रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, इन्होंने सही डिसीजन लिया है, ये हमेशा खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे उनके साथ। मुझे ना ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने इस पर्सन को इतना ज़्यादा लव दिया, इनका इतना ज़्यादा केयर दिया, इनके लिए हर वक्त अवेलेबल रहे, आपके पर्सन ने ना इसका गलत मतलब निकाल लिया। गलत मतलब इन द सेंस गाइस कि इनको ऐसा लगा कि ये इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि इनसे हर कोई प्यार करता है, आप इनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। इनमें गुण ही है, इनमें क्वालिटीज़ ही इतनी ज़्यादा है कि आप इतना ज़्यादा इनसे लव करते हो, इनको ये लगा। और अब इनको समझ आ रही है आपसे दूर जाने की बात कि नहीं, इनमें वो कोई क्वालिटीज़ नहीं थी, ना ही ये पर्सन परफेक्ट थे, बट फिर भी आपने हमेशा इनको इनको स्पेशल फील कराया है, ठीक है। आपसे ये पर्सन स्ट्रॉन्ग थे और अब खुद को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर मान रहे हैं। तो यस, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत जुटा रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। पर खुद को कुछ ऐसे सिचुएशन में पाते हैं जहाँ पर्सन निकलना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बट ये पर्सन जस्टिस देना चाहते हैं आपको, ठीक है। बैलेंस बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है। और पछतावे वाले एनर्जी में कुछ लोगों के लिए कि क्यों, हाँ, इनको पता चल रहा है कि हाँ मैंने गलत डिसीज़न लिया है, हाँ मुझसे गलती हुई है, उससे दूर जाना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी, इनको रियलाइज़ हुआ है। और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, क्या सोचते हैं ये पर्सन आपको लेकर। 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइस, खुश हो जाइए। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि यस, ये पर्सन आपको जस्टिस देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, शादी के लिए रेडी हैं, मैरिज के लिए रेडी हैं। आपके साथ विक्ट्री तो इस पर्सन को चाहिए, ये पर्सन आपको छोड़ नहीं सकते। आपको हर वक्त स्पाई करते हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है, या आपके घर के अगर आसपास रहते हैं तो आपको देखते हैं, आपको वॉच करते हैं। और यस, इनको विक्ट्री चाहिए आपके साथ। मुझे ना यहाँ पर से ये एनर्जी भी आ रही है कि आपके पर्सन आपके साथ विक्ट्री तो चाहते हैं, बट इनको ये डर है कि कोई आपकी लाइफ में आ ना जाए या किसी से आपके मैरिज ना हो जाए। तो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, रोते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनका एक्शन क्या होगा आपके लिए गाइस। ये पर्सन एरियस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, इनका साइन कोई भी हो सकता है, आप साइन पर मत जाइए। क्या होगा आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। 7 ऑफ कप्स। ओके, इनकी लाइफ में ना मुझे चॉइसेस दिखाई दे रहे हैं, या तो चॉइसेस आपके पास होगी। मुझे लग रहा है कि 2 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस पर वो कैप्रिकॉन, चैरियट। सो गाइस देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ आपकी पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, और इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या करें क्या नहीं करें इनको समझ नहीं आ रहा है। एक वक्त पर सोचते हैं कि आपसे मिले, आपसे यूनियन करें, आपसे बातचीत करें, आपको मनाने की कोशिश करें, ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आ जाए, ये इनका एनर्जी होता है।
और वही सेम टाइम पे ये पर्सन सोचने लगते हैं कि यार फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है, उनका मानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि बैलेंस बनाकर ये पर्सन चलना चाहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यश मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि ये पर्सन फैमिली को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे और फैमिली मान जाएगी, क्योंकि आपके पर्सन ने ना ये निश्चित कर ही लिया है कि इनको मनाना है। जो भी ऑब्स्टैकल्स है आप दोनों के बीच, उसको ये पर्सन शॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ठीक है, शॉर्ट आउट करके ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। ये इनके नज़र से दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि देख सकते हैं लास्ट में इस पर्सन ने सही डिसीजन लिया है। इस पर्सन का यूनियन, आपका यूनियन मुझे आपके ट्रू सोलमेट से दिखाई दे रहा है। तो अगर ये पर्सन आपके ट्रू सोलमेट हैं तो यस, आपका यूनियन होने जा रहा है, आप दोनों का मैरिज होने जा रहा है, क्योंकि ये पर्सन नहीं आपको छोड़ने वाले हैं। और लव तो आपसे बेहद 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 करते हैं, आपके बिना टूट चुके हैं, इनका लाइफ का अंत हो चुका है। ये इनकी एनर्जी है, क्योंकि देख सकते हैं आप, तो बहुत ही जल्दी इनकी तरफ से कम्युनिकेशन मिलेगा कुछ लोगों को। ठीक है, कि ये पर्सन आपको मैसेज या कॉल करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। और बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन डायरेक्ट आपसे मिलेंगे। ठीक है, आप सरप्राइज्ड हो जाओगे, आप सरप्राइज हो जाओगे यार, अचानक से इस पर्सन को क्या हो गया। ठीक है, अचानक से इनकी तरफ से ना, इनके साइड से आपको एक्शन देखने को मिलेगा। ये अपना लव कन्फेस करेंगे, आप बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाओगे। सो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाय, लव यू ऑल।